दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए बहुत प्यारी सी एक हॉरर स्टोरी जो कि आज भूप सिंह जी आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले इनका हाल जान लेते हैं। कैसे भूप सिंह जी? सब बढ़िया सर। अभी मार्केट में आ रहे हैं? यस सर। चलिए बहुत सही। चलिए तो फिलहाल शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है। मतलब एक गांव में स्त्रियों का बहुत ज़्यादा मान रखा जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है स्त्रियों की, मतलब कि औरतों की। और उस गांव में बहुत कम औरत थी, क्योंकि हर रात को एक औरत अपने आप गांव से एकदम गायब। हाँ, गांव से गायब एकदम। तो मतलब गांव में बहुत कम स्त्रियां बची थी। तो मतलब कि जो मुखिया रहते हैं गांव के, उनके गांव का उस मुखिया का लड़का था एक, तो वो शहर में पढ़ाई कर रहा था। तो जब उसकी पढ़ाई पूरी होती तो वो अपने गांव आता है, तो तभी देखता है कि जितने भी घर हैं सारे घरों में लिखा होता है कि स्त्रियों की रक्षा करो। हर एक घर में लिखा दीवार पे। तो जैसे ही वो अपने घर गया तो उसने पापा से पूछा, खाना ना खा, उसने पापा कि पापा सबके घर में यार ये ऐसा क्यों लगी स्त्रियों की रक्षा करूं? उसने बोला कि इधर पे स्त्रियाँ बहुत कम है, हर रात कोई एक स्त्री गायब हो जाती है। भाई मैटर तगड़ा है। और मतलब कि स्त्रियों की हमको रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए लिखा पड़ता है, क्योंकि इधर पे गांव में औरतों का बहुत ज़्यादा मान रखा जाता है। उसने बोला पर ये तो बहुत बड़ी समस्या। उसने बोला हाँ। तो उसने बोला मेरे एक दोस्त है, उसको बुलाता हूँ मैं, जिसका नाम था रोहित। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो दोस्त दिल्ली से गांव आया। उसने बोला कि भाई बता कैसा है। उसने हाजिर, और मतलब कि उस गांव अब धीमे धीमे उस रोहित ने गांव वाले से पूछा कि क्या मतलब कैसा क्या होता है। तो अब गांव वाले ने उसको आधी अधूरी कहानी बताई कि एक व्रत की चुड़ैल जिसका गला कट रहता है, हाँ। अब उसने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी, वो पूजा पहाड़ में होगी, पास ही में एक पहाड़ था। उसने बोला कि ये पूजा 7 दिन तक चलेगी और कोई उस पहाड़ में आएगा नहीं। उसने बोला और ना कि कोई मुझे टोकेगा। उसने बोला ठीक है। अब जब भाई पूर्णिमा के दिन के 7 दिन बची थी, अब 6 दिन बीत जाते हैं। मतलब कि 6 दिन में ये ना पहले तो हवन में चूड़ी डालता है, चूड़ी मतलब कि बार देता है, फिर साड़ी डालता है तो साड़ी भी धीमे धीमे करके उसके स्त्री श्रृंगार जलाते जाता है, उसको हवन में डालते जाता है 6 दिन तक। अब जो लास्ट दिन आता है तो उसने बोला, उसने एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद उसने बोला कि अगर तुम नहीं आए तो मैं इस बाल को इस यज्ञ में डाल दूंगा और जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। उसने बोला, अब उसने एक मंत्र पढ़ा। भाई वो बालों को यज्ञ में डालने वाला तभी वो आती है सर कटा वाली औरत, जिसका सर कटा हुआ था। अब भाई उस औरत को वही देखते जिसने बुलाया था अपने दोस्त को। उसने मतलब कि उसने बोला कि उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उसको बचा लेना, उसको कुछ होने मत देना, क्योंकि वो सब कुछ गांव के लिए कर रहा था ये सब। तो उसने मतलब कि जैसे ही वो औरत आई, तो अब जन वो औरत थी ना, वो ही गांव की रक्षा करती थी। भलाई में भूत थी, पर वो सर कटे वाली औरत वो गांव की रक्षा करती थी। और भाई पर ये नहीं पता था कि ये औरत जाती कहाँ है, ये गायब कैसे हो जाती हैं। अब या तो वो करती है भूत, और या तो गांव वाले लोग करते हैं गायब। इसलिए लिखा था कि औरतों की रक्षा करूं। अब मतलब कि गांव वालों को पता था कि मतलब कि 7 दिन में थी औरत गायब। मतलब कि इसके पहले 7 दिन के पहले जो वो औरत थी जिसका गला कटा हुआ था, चुड़ैल थी, जब तक वो थी, जब तक गांव में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता था कि ये औरतों की रक्षा करती है, मतलब ना कि मारती है। तो भाई जैसे ही वो 7 दिन के लिए गायब हो गई, उस 7 दिन में ही औरतें गायब होना शुरू हो गई। अब मतलब कि तभी उसको जो वो लड़का था रोहित, तभी उसको बुलाया गया था कि उस औरत को बुलाओ जिसका गला कटा हुआ है, जहाँ वो चुड़ैल, जहाँ भूत है, बस ये वो हमारी गांव की रक्षा करती है। भलाई में भूत थी पर उस गांव की रक्षा चाहती थी वो। और 7 दिन तक ये पूजा चलती है और पूर्णिमा के दिन वो आ जाती है। और अब ये नहीं पता होता कि वो उस औरत को जिसका गला कटा हुआ था उसको भस्म करने के लिए बुलाता है या तो गांव की रक्षा करने के लिए बुलाता है। आप कमेंट में जरूर बताना कि वो औरत किस लिए आई थी, उसने किस लिए बुलाया था, मुक्त करने के लिए या तो उस गांव की रक्षा करने के लिए। तो साथियों फिलहाल ये थी हर स्टोरी। यहीं तक हम लोग अपना न्यू स्टोरी में,
तब तक के लिए नमस्कार और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपकी स्टोरी।